और अब वक्त है 3 घंटे का ट्रेड जानने का। जो बचे हुए 3 घंटे हैं उसमें किस तरह से ट्रेड ले ये हम समझ लेते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, उन्हें भी शामिल हम करेंगे। नीरव छेड़ा निर्मल बैंक सिक्योरिटी से, और सबसे पहले उनसे समझेंगे अगले 3 घंटे का ट्रेड। नीरव, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। पहले तो बाजार पर अपना क्विक व्यू शेयर करिए और ऐसे में ट्रेड कैसे लें, जो बचे हुए 3 घंटे हैं उसमें किस तरह का ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? तो गुड आफ्टरनून पूजा जी। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो आज ऑल टाइम हाइस के ऊपर निकल चुकी है। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 21,000 सॉरी 22,150 का, जो क्रॉस हो चुका है बहुत इंपॉर्टेंटली ऑन द फ्यूचर, एंड स्पॉट में 22,100 का था। तो दोनों ही क्रॉस हो चुके हैं। अब यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ सकती है निफ्टी में, ऐसा लग रहा है। तो ऊपर में अब जो राइटिंग जहाँ पे दिख रही है वो 22,500 के लेवल पे दिख रही है। तो यहाँ से गुड 200 to 50 पॉइंट्स अपसाइड दिख रही है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स। तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। डिप्स आए तो डिप्स में भी बाय करें। ऊपर में जो टारगेट रहेगा 22,400 का रहेगा, नीचे में 22,150 एक अच्छा सपोर्ट है। तो वहां तक आप बाइंग कर सकते हैं। 22,120 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है। एक ये जो रेजिस्टेंस है वो अपना 50 डे मूविंग एवरेज का है, 46,800 का स्पॉट है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता बैंक निफ्टी में, तब तक नई बाइंग नहीं आएगी। आप देख रहे हैं कि निफ्टी में बाइंग आ रही है, मगर पिछला फ्राइडे का जो हाई है वो बैंक निफ्टी निकाल नहीं पाई है आज के दिन में भी। तो यही रेजिस्टेंस है, एक बार 46,800 के ऊपर चली जाती है उसके बाद बहुत बढ़िया बाइंग आ सकती है बैंक निफ्टी में भी, जो बैंक निफ्टी को ऊपर में 47,500 48,000 के पास लेके जा सकती है। पर अभी के लिए बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है और निफ्टी पे भी आपको व्यू बता दिया है। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके सामने लेकर आएंगे एक एक करके। लेकिन चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और आज रेलवे स्टॉक्स वापस से एक्शन में है। RVNL को फुटसी इंडेक्स में शामिल किया गया है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि 8% से ज़्यादा का उछाल RVNL में है आज। और इसके चलते दूसरे जो रेलवे स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। RVNL तो हम देख रहे हैं कि लगातार फोकस में बना हुआ है, ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट की भी जो कमेंट्रीज आ रही है वो भी काफ़ी मजबूत है। और ऐसे में नीरव जी, दर्शकों के भी काफ़ी सारे सवाल है कि कौन सा सही समय है जब उन्हें RVNL में एंट्री लेनी चाहिए। आपका क्या व्यू बन रहा है? काफ़ी चल चुका है ऑलरेडी ये स्टॉक्स, लेकिन मौजूदा स्तर पर भी क्या अच्छा लग रहा है आपको एंट्री लेने के लिए? और जिनके पास है वो क्या करे, थोड़ा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए उनको इन स्तरों पर? तो डेफिनेटली देखिए, ये जो स्टॉक है हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। मगर अगर आप यही सवाल मुझे 2-3 हफ्तों पहले पूछते 320 के आसपास, तब मैंने क्लियरली आपके ही चैनल पे भी मैंने व्यू दिया था कि तब नहीं लेना चाहिए। व्यू यही था कि नीचे में एटलीस्ट 250 का जो लेवल है वो रिटेस्ट होना चाहिए था, जो हो चुका है पिछले हफ्ते। और यहाँ वहां से वापस ये स्टॉक भागा है। आई बिलीव कि यहाँ पे अब क्षमता है स्टॉक में कि वापस 325 330 के लेवल्स के पार निकल सकता है। तो करंट लेवल से डेफिनेटली होल्ड करी। नई बाइंग भी करंट लेवल से करी जा सकती है। 250 का उसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 330 का रेजिस्टेंस है, तो वो आपका एक टारगेट बनेगा, करंट लेवल से खोटा नहीं। ठीक है, तो टारगेट नोट कर लीजिए। 330 का फिलहाल नए टारगेट लग रहे हैं और वही रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो आप करंट लेवल भी अगर एंट्री करते हैं तो 330 के लेवल्स के लिए आप यहां पर प्ले आउट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फिलहाल नजर आ रहा है स्टॉक में 250 का, तो जिनके पास है वो भी होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। और यहाँ पर फ्रेश एंट्री भी आप कर सकते हैं। नीरव, इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग के मौके दिखाई दे रहे हैं? तो आज के लिए देखिए, दो स्टॉक्स जो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, प्रॉबेबली अगले 2-3 दिन भी चलेंगे, वो है GNFC। देखिए, इसमें बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। 800 से स्टॉक ऑलमोस्ट 620 630 तक गया था, वहां से रिवर्सल दिया है। अपना 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है स्टॉक ने और अच्छा रिवर्सल है। तो आई बिलीव कि ये स्टॉक में अब अच्छी बाइंग रहनी चाहिए। एटलीस्ट अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो रीटेस्ट कर सकता है 725 के पास में। तो वो टारगेट से आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में अराउंड 654 का आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है वाटेक वबार। देखिए, ये स्टॉक में भी जो बड़ी गिरावट आई थी
फ्रॉम 900 ऑड लेवल्स, उसको 5 इनफैक्ट 7 साल लगे हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर आने के लिए। तो ये स्टॉक आया था 80 के पास में फ्रॉम 900 ऑड, और अभी स्लोली स्लोली अगले 2 सालों में 700 पार कर दिया है। तो उसने एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव पार किया है इसमें, जो कि है 680 का। और यहाँ से अब लगता है कि एटलीस्ट यहाँ से 780 800 के लेवल्स तक ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, और काफी जल्द जाना चाहिए, लुकिंग एट द ओवरऑल चार्ट एंड द वॉल्यूम प्रोफाइल। तो करंट लेवल से आप वाटेक वाबाग भी बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 705 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में मेरे हिसाब से 780 तक के इसमें टारगेट बनते हैं। 780 के टारगेट्स दिख रहे हैं वाटेक वाबाग में, और जीएनएफसी में 355 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। जीएनएफसी और वाटेक वाबाग, ये है दोनों में ट्रेडिंग करने की सलाह। इसके अलावा नीरव, ऑयल इंडिया के चार्ट से एक बार देखिए, 5.5% ऊपर है, और अभी थोड़ी देर पहले एक बाइंग भी यहाँ पर नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर भी काफी समय से फोकस में बने हुए हैं। ऑयल इंडिया में स्पेसिफिकली क्या कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, इसमें भी 15 साल का एक ब्रेकआउट आया है। तो ब्रेकआउट भले 320 के ऊपर आया था, वहां से 8-9 हफ्तों में ही स्टॉक ने डबल कर दिया, फ्रॉम 300 ऑट टू 600 डबल हो चुका है। पर क्योंकि 15 साल का ब्रेकआउट है, तो ये डबल पे रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे और अपसाइड पोटेंशियल है स्टॉक में। आई बिलीव यहाँ से 800 850 के जो लेवल्स है वो क्वाइट अचीवेबल है इन द मीडियम टर्म। खाली यही है कि देखिए, शॉर्ट टर्म में स्टॉक 450 वाला 600 इन अ वीक हो गया है। तो थोड़ा बहुत बिकवालिया कंसोलिडेशन अगले 4-5 दिनों में आएगा। अगर आप 10-15 दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं तो करंट लेवल से जरूर बाय करिएगा, थोड़ा डिप्स में बाय करिए। 565 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में जो पहला पड़ाव आएगा अगले 10 दिनों में, वो आएगा 680 700 पे, तो आपका टारगेट बनेगा। ओके, तो ये है सलाह ऑयल इंडिया पर। चलिए अब आगे बढ़ते